भूमि को यदि कोई इस गंभीर स्थिति से निकाल सकता है तो वो है भगवान विष्णु। वो मेरे पतिदेव अवश्य हैं, परंतु उनके इस रूप और इस क्रोध को देखकर मुझे भी उनके समक्ष जाने में भय लग रहा है। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। दुष्ट, मेरे प्रभु तेरा नाश कर देंगे। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। हिरण्यकश्यपु, मैं तुम्हारी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाता हूँ। मैं जल तथा समुद्र का संचालक और देवता हूँ, वरुण देव। हे सृष्टि के निर्माता, भूमि को गर्भोदक महासागर से निकालने का शीघ्र ही कोई उपाय कीजिए। हम सभी को नीचे चलकर भगवान विष्णु का आभार व्यक्त करना चाहिए। तुम्हारे ही पुत्र को अपनी कुल्हाड़ी बनाकर असुरों के इस विशाल वृक्ष को काट गिराने का षड्यंत्र रचा है। तो ये तुच्छ हिरण्यक्ष वो सब कुछ लूट लेगा भैया। एक एक जीव का विनाश होगा अब इन तुच्छ हाथों से। एक गर्भवती स्त्री के लिए उसके पति का सानिध्य अति आवश्यक होता है। मैं आपको स्मरण दिलवा दूं कि वो वरदान मुझे इस नियम पर मिला था कि इस शक्ति का उपयोग मैं केवल अपनी सुरक्षा के लिए करूं। ओ बच्चे, हम तुम्हें यहाँ नैसर्गिक सुंदरता का प्रदर्शन कराने नहीं लाए हैं। मैं अब इस दुविधा में पड़ गया हूँ कि जब हम इसे मार ही नहीं सकते तो फिर इसे नीचे गिराए ही क्यों। एक साधु की संध्या पूजा में बाधा डालने से भी स्वयं को रोक नहीं पाई। काम वासना ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं उसकी चपेट में आकर उचित और अनुचित भूल गई। उन्होंने जुड़वा भाइयों को हर तामसिक विद्याओं से परिचित करवाकर अथवा विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र से महाबली बनाया। भगवान नहीं, दास। तुम जैसे भक्तों का तो मैं केवल दास ही हूँ। हिरण्याक्ष के वध के प्रतिशोध में मैंने त्राही त्राही मचा दी, परंतु फिर भी मन अशांत है। आप सही कह रहे हैं, मैं एक असुर हूँ। कदाचित मैं इस योग्य ही नहीं कि मुझे उनके दर्शन हो। तुम मुझे ब्रह्मा, शिव और स्वयं देवी लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो।